देखिए बेटा, क्या होता है नॉर्मल फोर्स? अभिलंब प्रतिक्रिया में क्या होता है? ये होता है आपके पास में बेटा कि इट इज अ पुशिंग फोर्स, है ना। यह धक्का देने वाला बल है, इसको बोलते हैं पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स, है ना। यह धक्का देने वाला बल है, पुशिंग फोर्स है, ठीक है। अगली बात, सतह के हमेशा सतह के लंबवत लगता है, सतह के लंबवत लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सतह के लंबवत लगता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन, ये कॉन्टेक्ट इज मस्ट, स्पर्श होना सबसे जरूरी है। कॉन्टेक्ट इज मस्ट, है ना। कॉन्टेक्ट इज मस्ट, स्पर्श, अगर दो पार्टिकल्स, दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में होगी तभी आपके पास क्या होगा, तभी आपके पास में जो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, जो आपका नॉर्मल फोर्स होगा वो लगेगा। अदरवाइज अगर कॉन्टेक्ट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स की हम बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ले दिया अपन, ठीक है। इसका मास m है, ये मास का ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ये सरफेस है ना, सतह है, ठीक, अर्थ की। इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट सतह के टच में है तो नीचे लगेगा आपका mg, किस पर? ऑब्जेक्ट पर। और ये सतह जो है, सरफेस जो है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलेंगे n। क्या बोलेंगे? इसको बोलूंगा मैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलूंगा बेटा? नॉर्मल फोर्स। ये आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, नॉर्मल फोर्स। तो अब क्या है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है? सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और सरफेस भी क्या कर रही है? ब्लॉक पर फोर्स लगा रही है। नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में क्रिएट होता है। मतलब दोनों बॉडी, जो अगर ब्लॉक जो सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है तो सरफेस भी क्या करेगी? सरफेस भी ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगी? नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ठीक है। और ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं, ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा मामला है, ब्लॉक पे क्या लग रहा है? एम नीचे लग रहा है और जो सरफेस जो है वो नॉर्मल ऊपर लगा रही है, ड्यू टू सरफेस, सतह लगा रही है, सतह लगा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा है कि ये सरफेस है ये आपके पास में, और अगेन ये ब्लॉक मेरे पास है ये। तो ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक भी सरफेस पर नॉर्मल क्या लगाएगा? ब्लॉक भी सरफेस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, एम, जो ऊपर लग रहा है उस पर लगाएगा, ठीक है। ब्लॉक का मास एम ही, ब्लॉक भी सरफेस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा, ओके। लगा इस तरह से, इस पर लग ही रहा है, इस पर लगे एन, और इसका ब्लॉक पर एमजी कहां लगेगा? नीचे लगेगा। ध्यान करना, ये सेंटर ऑफ मास पर ही लगता है। एमजी लगता है उसको हम क्या शो करते हैं? उसको हम शो करते हैं सेंटर ऑफ मास पर एमजी नीचे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन। और अब देखो, ये तो कौन सा है? ये नॉन फोर्स ने लगाया, ये लगाया ब्लॉक ने लगाया, ब्लॉक ने लगाया, किस पर लगाया? सरफेस पर लगाया,
ब्लॉक ने लगाया और किस पर लगाया, सरफेस पर लगाया, ठीक है, ओके। ये mg नीचे लग रहा है ब्लॉक पर, n का लग रहा है ऊपर लग रहा है, तो हमको जो क्या करना है, हमको केवल ओनली ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स ही शो करना है। ओनली ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स हम शो करते हैं, इसलिए अपन ने क्या किया, इसलिए लगाया अपन ने m नीचे चला गया, n ऊपर चला गया, ठीक है। आगे बात करो, अगला देखो बेटा, तो मान लीजिए ये लीजिए और एक शेप और लो बेटा, ये लो, ठीक है। ये बोल है एम मास की, ये एम मास की कोई बोल है, इसका सेंटर मास बेटा यहाँ कहीं है, ठीक। जाहिर सी बात है, एम जी लगेगा नीचे, ये एम जी, एन लगेगा ऊपर, एन रोल फोर्स आपका वो लगेगा ऊपर, एन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे एन ऊपर लगेगा, ठीक है। और ये एन कौन लगा रहा है, सरफेस, कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, एम जी कौन लगा रही है, ग्रेविटी, अर्थ लगा रही है, ग्रेविटी, ठीक, ओके। अब क्या होना है, होना ये है कि अगर मैं कहूं आपसे ये अपने पास सरफेस है ये, और ये आपका बॉल है एम मास वाली, इस पर नीचे तो क्या लग रहा है आपका एम जी, ऊपर लगा बेटा आपका नॉर्मल, और बॉल जो है एक नॉर्मल लगाएगी, क्या लगाएगी, देखिए सर, जो ये आपके पास जो एन लगे बेटा, एन कौन लगा रहा है, एन लगा रहा है आपका ड्यू टू स्फीयर, गोला जो है वो गोला क्या लगा रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं, दो बातें हो गई, थर्ड लॉ देखो, तो बात की थी इसके बारे में, तो ये लो, ये जो बच्चा दीवार है और वॉल, और ये आपकी सरफेस है, सतह, ठीक है। और क्या किया अपन ने एक रोड रखी यहाँ पे, ठीक, ये छड़ है, एम मास की रोड पर, ठीक है। अच्छा, रोड है तो रोड का एमजी क्या लगेगा, एमजी लगेगा नीचे, ये लगेगा आपका, ठीक, ओके। ये सरफेस है, सरफेस जो है रोड पर एमजी लगाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगाएगी बेटा, वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा आपका इस तरह से, इसको दे रहा हूं मैं n1, क्योंकि ये रोड जो है सरफेस के दो जगह टच पर है, एक दीवार के टच में है, एक इसके सरफेस के टच में है, तो सरफेस जो है इस रोड पर n1 न्यू लगा रही है, और एक जो आपके पास में n2 न्यू लग रहा है, इससे लग रहा है n2, ये आपका n2, ये दीवार है क्या है, और जो रोड है आपके पास, वो रोड इस तरह से बेटा, इस रोड पड़ी मान लीजिए, रोड का मास एम है आपके पास में, एम मास की रोड है, अगेन जो नॉर्मल फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा n1 इस तरह से, और n2 जो लगेगा बेटा वो लगेगा इस तरह से, n, क्योंकि जो आपके पास लंबी है, रोड लंबी है
तो रोड की क्या लगेगा, रोड लंबी तो रोड के लगेगा परपेंडिकुलर, और अगर सरफेस लंबी तो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस तरह से जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा, एमजी लगेगा नीचे आपको। तो इस तरह से एमजी नीचे काम कर रहा है, यहाँ नीचे सरफेस लंबी है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ऊपर जो है इस वॉल के लिए रोड लंबी तो रोड की होगा, रोड के परपेंडिकुलर काम करेगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन इन स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग में टेंशन, स्प्रिंग में तनाव, स्प्रिंग में तनाव, स्प्रिंग में तनाव। देखिए मान लीजिए आपके पास यहां हमने कोई स्प्रिंग बांधी बेटा, और स्प्रिंग इस तरह से है, मैं पूरी कर लूं क्या, एक दो, मान लीजिए स्प्रिंग आपके पास है, ठीक है बेटा, ये हम स्प्रिंग है। यस, देखिए तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको खींच रहा हूं और खींच के इसको लंबी कर रहा हूं, तो लंबी किया इसको मैंने, तब क्या होगा, इस स्प्रिंग के इस एंड पर, स्प्रिंग के इस वाले एंड पर, यहां पर, ठीक है, स्प्रिंग को आपने खींच के लंबी किया है, तो जैसे खींचा आपने इसको, तो ये एंड क्या करेगा, ये एंड इधर आ जाएगा इस जगह, ठीक है, और ये वाला एंड भी क्या करेगा, ये वाला एंड भी आपका इस तरफ आना चाहिए, ये वाला एंड इस तरफ आना चाहेगा और ये वाला एंड इस तरफ आना चाहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स आपका F इजिकल टू, ये आपका बेटा स्प्रिंग फोर्स, ये मैं बात करता हूं, ये जो बात कर रहा हूं मैं, वो बात कर रहा हूं बेटा कंप्लीटली आइडियल स्प्रिंग के बारे में। आइडियल स्प्रिंग, आदर्श स्प्रिंग इसको बोलते हैं, आदर्श स्प्रिंग। क्या बोलेंगे, आदर्श स्प्रिंग। और ये क्या बेटा, ये क्या होती है, ऐसी स्प्रिंग जो मासलेस होती है, जिसका कोई मास नहीं होता है ना। कौन कौन सी शर्तें फॉलो करती है, तो फर्स्ट ये बेटा आपके पास में ऐसी स्प्रिंग जो क्या होगी, जो आपके पास में मासलेस, कैसी होगी, मासलेस बोला तो द्रव्यमानहीन, द्रव्यमानहीन, पहला। दूसरा, ये भी तुम दिख रहा है, टेंशन सेम, तनाव क्या रहेगा, तनाव पूरी स्प्रिंग में सेम रहेगा, तनाव समान, पूरी स्प्रिंग में टेंशन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग में पुश और पुल करने की प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग पुश भी करती है, पुल भी करती है, धक्का भी देती है और खींचती भी है। तो अगर आपने स्प्रिंग को इस तरह खींचा है, खींच के लाए हो, स्प्रिंग क्या करेगी, अपने आप को वापस अपनी नेचुरल लेंथ में ले जाने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग में हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि स्प्रिंग अपने आप को हमेशा के लिए अपने आप को नेचुरल लेंथ में रखना चाहती है। किस में रखना चाहती है, नेचुरल लेंथ में रखना चाहती है। तो ये देखो, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इधर लगेगा, इधर लगेगा। अच्छा, ये जो स्प्रिंग फोर्स आएगा बेटा, ये स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग हैव टेंडेंसी टू रिमेन इट्स नेचुरल लेंथ,
स्प्रिंग अपने आप को अपनी आरंभिक लंबाई अपनी आरंभिक लंबाई में रखना चाहती है, रखना चाहेगी। देखो, स्प्रिंग हमेशा ही चाहेगी कि जो मेरी नेचुरल लेंथ है मैं उसमें रहूं, क्या रहूं, उसमें रहूं। तो ये क्या करेगा, ऐसे केस में जो स्प्रिंग फोर्स होगा बेटा, वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग को वापस अपनी इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग के दोनों एंड पर सेम काम होता है। अगर स्प्रिंग ने आपको खींचा है तो इधर से स्प्रिंग जब यूं आएगी, इधर जो एंड है ये वाला एंड अगर ये करेगा कि स्प्रिंग वापस यूं आएगी, तो ये वाला एंड भी चाहेगा कि क्या यूं आए। तो दोनों ही एंड पर क्या होगा, सेम फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन। क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने ऐसा किया, कैसा किया, आपने स्प्रिंग को पुश किया बेटा, क्या किया, पुश किया, दबाया इसको, और दबा के स्प्रिंग ऐसी कर दिया आप। अभी क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में फिर से क्या चाहेगी, ऐसे केस में फिर से चाहेगी कि वो जो है अपनी नेचुरल लेंथ में जाए। इसका मतलब अगर आपने स्प्रिंग को इस तरह पुश किया, इस दबा दिया है, स्प्रिंग क्या चाहेगी, वापस अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगी, तो फोर्स यूं लगाएगी, दोनों हिस्सों में फोर्स लगाएगी। ये लगा बेटा आपका एफ, और ये लगा इधर भी क्या लगा आपका एफ। कौन सा फोर्स है आपका, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, जो दोनों एंड पर आएगा। ये भी कौन सा, स्प्रिंग फोर्स है कंप्लीटली। अब ये जो लगने वाला स्प्रिंग फोर्स है बेटा, ये जो लगने वाला स्प्रिंग फोर्स है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें, ये डिपेंड करता है, मैं इसको लिख देता हूं यार, द्रव्यमानहीन है ना बेटा, मासलेस। ये जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा, वो डिपेंड करता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स। स्प्रिंग बल जो है, कि स्प्रिंग बल ये एक्स क्या है, एक्स से या तो है आपके पास में कंप्रेशन या एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसको हम बोलेंगे प्रसारण। ये होगा बेटा आपके पास में एक्स, ये होगा कंप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, संपीड़न। कुल मिलाकर स्प्रिंग फोर्स जो लगता है, वो स्प्रिंग फोर्स इस विस्तारण के या संपीड़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, विस्तारण के या संपीड़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स, है ना। एक्स क्या है, एक्सटेंशन है या क्या है, कंप्रेशन है। अच्छा, अब देखो बेटा, यहां जब ये खुलेगा तो ये आएगा एफ इजिकल टू एफ स्प्रिंग फोर्स है ना, एफ एस कर रहा हूं मैं, एफ एस, ये एफ एस लो, एफ एस जीरो आएगा बेटा आपके पास में माइनस का के। ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, ये नेगेटिव साइन शो करेगा कि अगर आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है, फैलाया है, इसको खींचा आपने, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर आपने यूं खींचा है, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, उसको यूं ले जाएगा। अगर आपने स्प्रिंग को जो दबाया है, दबा दिया आपने, तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स वापस स्प्रिंग को अपनी इनिशियल स्टेट में यूं लेके जाएगा। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमेशा जो स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा, वो स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट या मैं कहूं कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में काम करेगा। किसके, संपीड़न या कंप्रेशन के। ये शो करता है एफ एस गोस टू माइनस के एक्स। इसको हम बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं, हुक का नियम। क्या बोलेंगे बेटा, हुक का नियम। ये हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, हुक का नियम है ना, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था, उसमें पढ़ेंगे हुक के नियम को। ठीक है, एफ एस गोस टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ एस गोस टू बेटा होगा आपका माइनस का के एक्स। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। ये जो के है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, इस के को बोलते हैं बेटा स्प्रिंग नियतांक। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, इस के का यूनिट क्या होगा बेटा, देखो
क्या चाहिए, एफ के नीचे जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास फोर्स न्यूटन अपॉन एक्स मीटर, क्या होगा न्यूटन पर मीटर, क्या होगा न्यूटन पर मीटर। अच्छा डायमेंशन क्या होगी इसकी, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू एल माइनस वन, राइट, गया क्या आएगा एम टी माइनस टू। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, इस के की डायमेंशन क्या होगी एम टी माइनस टू होगी, ठीक है। आगे चलो, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट जो क्या है, यह स्प्रिंग का गुण है, यह स्प्रिंग का गुण है, इस प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का गुण है, प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। अच्छा अगली बात, ये जो के जो है बेटा, वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ध्यान करना। के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, वो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होती है, जो प्राकृतिक लंबाई होती है, आरंभिक लंबाई, उसकी क्या होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एल, ठीक है बेटा। कुछ बातें ये हो गया आपके पास में, एक्सटेंशन और कंप्रेशन हो गया, ठीक है। स्प्रिंग हैव टेंडेंसी टू रिमेन इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। और आइडियल स्प्रिंग क्या होती है बेटा, आइडियल स्प्रिंग वो होती है जिसमें मासलेस होती है, जो क्या होती है, जिसमें पूरी टेंशन क्या होती है, सेम होती है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, चलिए कोई बात जो है ऐसी, नेक्स्ट, टेंशन इन रोड, बात कर ली हमने, टेंशन इन रोड बेटा, रोड में टेंशन कैसे निकालेंगे, लो ये आपका कोई रूफ है, छत मान लो, और बेटा कोई रोड है आपके पास इस तरह से, दिखेगी, ये रोड है बच्चों, ठीक है, ओके, ये रोड भी मासलेस मान रहा हूं मैं, है ना, मासलेस है, मासलेस रोड, क्या बेटा, मान लीजिए इस रोड के नीचे मैंने एक ब्लॉक लगाया है एम मास का, ठीक है बच्चा, एम मास का लगाया, एम जी क्या करेगा, एम जी इसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगा, पुल करेगा, वापस इस रोड पर क्या आएगा, यहाँ टेंशन आएगा, तो टेंशन आएगा, अगर यहाँ टेंशन आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, टेंशन आएगा। ये वो टेंशन है जो रोड क्या कर रही है, रोड इस ब्लॉक ब्लॉक पर लगा रही है, ये वो टेंशन है जो रोड क्या कर रही है, इस रूफ पर लगा रही है, छत पर लगा रही है, ठीक है। हमेशा टेंशन भी क्या होगा, बिल्कुल पैर में क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, पैर में। अगर मासलेस रोड है या मासलेस स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर आपको रोड का मास दे रखा है, स्ट्रिंग का मास, रस्सी का मास दे रखा है, तो ऐसे केस में टेंशन क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको ऐसा रखता हूं मैं, जस्ट ऐसा, और ये आपकी रोड है, फिर से लो बेटा, ये रोड, ये रोड है, ठीक है। और मास का आपका, ये मास वापस आपका यही है, इस जगह पे, यहां, ये लीजिए मास है, ये मास है, रोड को मैंने ऐसे रख दिया इस तरह से, और ऊपर ऊपर क्या रख दिया, ऊपर मैंने इस तरह से ये मास रख दिया बेटा, ये रोड रखी मैंने इस तरह से, और ऊपर ये मास रख दिया, ये कंडीशन, ये वाली और ये कंडीशन, ऐसा क्या होगा कि रोड नीचे जाएगी, रोड नीचे नहीं जाएगी, ये पेन चला गया, यस। देखिए बेटा, तो रोड में जो टेंशन है वो टेंशन इस तरह से आएगी बेटा कि यहाँ आएगी टेंशन इस तरफ, और यहाँ आएगी टेंशन इस तरफ। तो रोड भी क्या है, जिस तरह से स्प्रिंग पुल और पुश कर सकती है, उसी तरह से रोड भी क्या करेगी, पुल और पुश कर सकती है। रोड पुश एज वेल एज
एज वेल एज पुल। ठीक है, छड़ जो है, छड़ खींचना और धक्का देना, छड़ धक्का देना और खींचना। दोनों गुणों को रखती है, दोनों गुणों को रखती है, तो रखती है ना। मतलब रोड क्या कर रही है, पुश भी करती है और पुल भी करती है। यह पुश कर रही है और यह क्या करेगी इसको, एक मिनट देखना बेटा, ये जो तनाव की डायरेक्शन आएगी ना, वो आपका इस तरह से आएगी, ये है ना। बाकी ये या तो खींच रही है, क्या खींच रही है, यह क्या कर रही है, धक्का दे रही है, सरफेस है ये सरफेस धक्का दे रही है बेटा, और ये इसको है मास को पुश कर रही है, मास को उधर धक्का दे रही है, सरफेस इधर धक्का दे रही है। यहाँ क्या कर रही है, खींच रही है, तो ये तो क्या पुश, क्या कर रही है, यहाँ कर रही है पुश, खींच रही है। और यहाँ क्या कर रही है, धक्का दे रही है, पुल। पुल और ये आपका पुश, धक्का दे रही है। तो जिस तरह से हमारे पास में स्प्रिंग के पास दो प्रॉपर्टी थी, पुश करना और पुल करना, उसी तरह मेरे पास में रोड के पास दो प्रॉपर्टी है, पुश करना और पुल करना। ठीक है, सेम एज वेल स्प्रिंग की तरह। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में तनाव। टेंशन इन स्ट्रिंग, पीछे लिखा ना हिंदी में, रोड को छड़ में तनाव, है ना, छड़ में तनाव। देखना बेटा, टेंशन स्ट्रिंग लो, रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये रूफ है और ये रस्सी है, मासलेस है। अच्छा, वही आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है बेटा, आदर्श रस्सी क्या होती है, वही आपकी जो क्या काम करेगी, एक तो कैसी होगी, पूरी मासलेस होगी। कैसी होगी, मासलेस या द्रव्यमानहीन, द्रव्यमानहीन बोलेंगे मासलेस। और दूसरा क्या होगा बेटा, पूरी रस्सी में तनाव क्या रहेगा, समान, तनाव समान, टेंशन से। ठीक, ये ब्लॉक है एम मास का, इस एम मास के ब्लॉक पर एम जी लगेगा वापस नीचे। तनाव निकालने का तरीका क्या है, आप मास के ऊपर बैठो और छाता खोल दो, मास पे बैठो, क्या करो, छाता खोल दो, तो जो छाता की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो छाता की डायरेक्शन होगी, तनाव की डायरेक्शन होगी। लो, मास पे बैठो और छाता खोल दो, ठीक, क्योंकि हमने कहा कि आइडियल स्ट्रिंग में तनाव सेम होता है। ये आपका टी है बेटा, ये भी क्या होगा आपका टेंशन, और रस्सी कैसी है आपकी, मासलेस है, द्रव्यमानहीन है, मासलेस, सेम होगा। अच्छा, अगर मान लो ऐसा कर देना, कैसा कर देना कि अगर मान लो मैं सेकंड कंडीशन में ऐसा करता हूं, ये मेरे पास सरफेस है और ये मेरे पास रस्सी है, और इस रस्सी के ऊपर मास बांधता हूं बेटा इस जगह। ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा मैं, तो जाहिर सी बात है एमजी का लगेगा, एमजी लगेगा नीचे। अर्थ क्या करेगी, अर्थ इसको नीचे पुल करेगी, क्या करेगी, नीचे पुल करेगी। और जब अर्थ नीचे पुल कर रही है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में स्ट्रिंग स्लेक कर जाएगी, स्ट्रिंग विल स्लेक, रस्सी ढीली पड़ जाएगी, रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। और जब रस्सी ढीली पड़ेगी बेटा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में टेंशन जो होगा रस्सी में तनाव, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रस्सी केवल एक काम करती है, क्या करती है, रस्सी केवल रस्सी पुल करती है, क्या करती है, पुल करती है, पुश नहीं कर सकती।
रस्सी धक्का नहीं दे सकती है, रस्सी केवल और केवल खींचती, क्या करती है, खींचती है, ठीक है ना। ओके, एक बात ध्यान करना, स्ट्रिंग है, मासलेस है, पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, जितना तनाव यहां आएगा उतना तनाव यहां आएगा, ठीक है। उल्टा किया मैंने, मास को पकड़ा, रस्सी क्या करी, स्लेक कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में रस्सी में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड जो था बेटा मेरे पास क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखना बच्चा, क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में क्या है, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या है, इस न्यूक्लियस में पी एन पी एन पी एन पी, है ना, पी एन पी एन एन, इस तरह भरे हुए हैं, ठीक। अब क्या है, हमने कहा लाइक चार्ज क्या अपोज करते हैं, तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, इनमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगेगा। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, ऐसे केस में ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को बाहर फेंक देना चाहिए, है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों जो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं इसको बेटा अपन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको बोलेंगे अपन बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही फोर्स क्या करता है, यही फोर्स आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो बल है वो नाभिक के स्थायित्व के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। यही बल जो है आपका, वो नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के स्थायित्व के लिए, स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता बेटा, उत्तरदायी होता है। देखो आगे, अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो होता है बेटा आपका शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं शॉर्ट रेंज को, शॉर्ट रेंज फोर्स। अल्पपरास, अल्पपरास वाला बल है, अल्पपरास वाला बल है, एक बात। दूसरी बात क्या बेटा, दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मली जनरली अट्रैक्टिव होता है, जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर। सामान्यतः ये आकर्षण प्रकृति का होता है, सामान्यतः आकर्षण प्रकृति का होता है। और ये कहां लगता है, तो ये लगता है बेटा आपके बहुत शॉर्ट रेंज पर, लगभग 10⁻⁻15 मीटर जो होता है, रेंज होती है, उस रेंज में लगता है। उसकी रेंज कितनी होती है, रेंज होगी बेटा आपके पास में 10⁻⁻15 मीटर इजिकल टू आपका 1 फर्मी। मतलब 1 फर्मी के रेंज में ये फोर्स लगता है। और नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में जब ये रेंज जो है वो कम हो जाती है, ऐसे केस में वो रिपल्शन नेचर को भी शो करता है, न्यूक्लियस की साइज को मैनेज करने के लिए, ताकि न्यूक्लियस साइज जो है वो कम ना हो जाए, शेप छोटी ना हो जाए, है ना। इसलिए ये जो रेंज कितनी होती है, ये होती है 10⁻15 मीटर फर्मी कोटि, इसको बोलते हैं फेम्टोमीटर या फर्मी कोटि का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, फोर्थ नंबर।
वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्या बोलेंगे इसको बेटा अपन? दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो बेटा क्या है ये? तो बहुत सिंपल सिंपल प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है, ऐसे केस में क्या होता है? उन अभिक्रियाओं में इसका आंसर होता है व्हेन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, व्हेन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, इनटू प्रोटॉन, responsible ठीक है बेटा। ऐसे केस में क्या बोलेंगे? ऐसे केस में बोलेंगे जब भी न्यूट्रॉन का कन्वर्जन जो है वो प्रोटॉन में होगा, तो ऐसे केस में जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा वो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा। या तो आप नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे।